हेलो एंड वेलकम टू व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे साउथहैम्पटन वर्सेस चेल्सी इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। सो पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि लीग टेबल में ये दोनों टीम्स करंटली कहां हैं। अगर आप लीग टेबल देखेंगे फ्रेंड्स, यू विल सी कि साउथहैम्पटन आर करंटली इन 13th पोजीशन। काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस सीजन स्ट्रगल करेंगे और अभी इट्स टू सून टू से कि क्या होगा। उनका स्क्वाड डेफिनेटली इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज जो उनका पहले हुआ करता था इन प्रीवियस सीजन्स, बट आई थिंक उन्होंने काफ़ी डिसेंट स्टार्ट किया है। जो उनकी कम फ्रॉम बिहाइंड लेस्टर सिटी के अगेंस्ट विन थी, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी क्रूशल। ओवरऑल आई थिंक उनके परफॉर्मेंसेस मेरे हिसाब से हैव बीन वेरी वेरी गुड। उनका जो एनर्जी लेवल है, उनकी जो प्रेसिंग स्टाइल ऑफ प्ले है अंडर मैनेजर राल्फ हासेनहुटल हैज बीन वेरी वेरी गुड। सो करंटली आप देख सकते हैं उनके 4 पॉइंट हैं, विच इज नॉट बैड। 5 गोल्स स्कोर्ड, 6 गोल्स, 8 गोल्स कंसीडर्ड, सो दैट इज एवरेज। चेल्सी की अगर बात करें, दे आर करंटली इन 6th पोजीशन, सो उनका स्टार्ट हैज बीन डिसेंट। उनके लिए आई थिंक एक जो ब्लेमिश है उनके रिकॉर्ड में इज a very bad 3-0 away loss against Leeds United in the previous picture, but उन्होंने काफी फाइटिंग स्पिरिट दिखाई ऑब्वियसली अगेंस्ट लेस्टर सिटी, जिसकी हम बात करेंगे। सो आई थिंक चेल्सी आर मोर और लेस ऑन ट्रैक एंड साउथहैम्पटन आर आल्सो मोर और लेस ऑन ट्रैक। इंटरेस्टिंगली आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज अगर एंड ऑफ द सीजन इन दोनों टीम्स की फाइनल पोजीशन भी यही हो। अब देखते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस रिजल्ट इन दोनों टीम्स के। सो पहले बात करते हैं हम चेल्सी की। चेल्सी ने एक 2-1 विन पिकअप करे अगेंस्ट लेस्टर सिटी, जिसमें रहीम स्टर्लिंग ने ब्रेव स्कोर करी। आई वुड से थोड़ा लकी थे, बट आई थिंक ही वाज वेरी अपॉर्चुनिस्टिक। दोनों इनके जो विंग बैक्स हैं और फुल बैक्स जो भी आप कह लीजिए, रीस जेम्स और कुकुरेला ने असिस्ट दिया। सो उनका जो मेन क्रिएटिव आउटलेट है चेल्सी का, वो हमेशा उनके विंग बैक से आएगा, विच यू हैव टू कीप इन माइंड। आज के मैच में भी वेरी वेरी इंप्रेसिव, बिकॉज इस मैच में गैलेगर को फर्स्ट हाफ में रेड कार्ड मिल गया था एंड उसके बाद चेल्सी ने एक 2-1 विन पिकअप करी। साउथहैम्पटन की बात करते हैं, उनका प्रीवियस रिजल्ट वाज अगेंस्ट Manchester United. They suffered a 1-0 loss at home. Not a very bad you can say performance, but obviously जो उनका रिजल्ट था that was not very good. उनकी इंटरेस्टिंगली आई वाज रीडिंग की जो उनकी पिच है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गई है, तो काफी बम्पी है वो। सो दोनों टीम्स वर नॉट एबल टू प्ले फुटबॉल प्रॉपरली। सो आई थिंक इवन आज के मैच में अगर पिच की कंडीशन ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है तो मे बी थोड़ा हाई स्कोरिंग शायद नहीं हो ये मैच, बिकॉज आप प्रॉपरली बॉल को पास अराउंड नहीं कर सकते। समथिंग आई थिंक यू शुड रीड अप ऑन बिफोर आप इस मैच की टीम बनाते हैं। सो ये थे फ्रेंड्स प्रीवियस रिजल्ट इन दोनों टीम्स के। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम प्रोबेबल लाइनअप्स की फॉर दीज टू टीम्स। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम साउथहैम्पटन की प्रोबेबल 11 की। सो दे विल मोस्ट लाइकली सेट अप इन अ 4-2-3-1 सिस्टम, बट आई वोंट बी वेरी वेरी सरप्राइज अगर हासेनहुटल अनएक्सपेक्टेडली एक 3 एट द बैक फॉर्मेशन खेलते हैं जस्ट टू मैच चेल्सीज 3 एट द बैक फॉर्मेशन, बट वी विल हैव टू सी अबाउट दैट। सो अगर हम इनकी टीम देखें, बाजुनू विल प्ले एज द गोलकीपर, हैज बीन वेरी वेरी गुड। आई थिंक काफी सेफ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं, डेफिनेटली मोर देन मेंडी आई फील। बेला कोचा was so good in the last match against Manchester United. इनके stats were decent and इनका overall performance was very very good. Unfortunately blocks और clearances के points नहीं मिलते हमें फैंटेसी में, otherwise I think he is someone जिनको मैं seriously consider कर सकता था। दूसरे सेंटर बैक हैं सालिसू, जिनको लास्ट सीजन के अगर आप डिफेंसिव नंबर्स देखेंगे, टैकल इंटरसेप्शंस में ही वाज टॉप 3 में थे। सो आई थिंक इज समवन जिनको आप डिफेंसिवली कंसिडर कर सकते हैं। ही लव्स मेकिंग अ टैकल। अगर आप फुल बैक्स की बात करें, सो वॉकर पीटर्स इज समवन जो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा, बिकॉज आई थिंक ये आपको एक ऑफेंस और डिफेंस में काफी अच्छा बैलेंस देंगे। पेराउट ने अभी तक बहुत ज्यादा नहीं खेला है इस सीजन, उनकी जगह ऑब्वियसली मैंने बताया था जेनेपो अभी खेल रहे हैं। ही इज अ विंगर ओरिजिनली, सो इनको इतनी अच्छी डिफेंडिंग नहीं आती है, बट अगर आई थिंक रीस जेम्स को कंट्रोल करना है देन आई थिंक जेनेपो और पेराउट को दोनों को आई थिंक काफी ज्यादा आपस में सिंक करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा था कि मे बी इस मैच में बैक 3 हो सकता है, सो देयर इज अ गुड चांस कि मे बी बेला कोचअप, सालिसू और पेराउट 3 सेंटर बैक्स खेलें। Jenepo can play as a left wing back and Walker Peters can play as a right wing back. So this is something you need to watch out on. Midfield में I like both the players, James Ward-Prowse and Lavia. Ward-Prowse is a must have I feel because ये captain है Southampton के। Free kicks of course is the best free kick taker in the Premier League and of course he is also someone जो बहुत high assist potential रखते हैं because his deliveries are fantastic. Lavia is very interesting. If you feel कि लो स्कोरिंग मैच होगा, साउथहैम्पटन गोल स्कोर नहीं करेगी, then I think Lavia becomes a great option because I have seen his performances. इनके numbers are also very good. Definitely ये एक proper CDM की तरह ऑपरेट करते हैं। रोमेयो को टीम में रिप्लेस करा है। He is a potentially good tackle interceptions player for your team. अटैकिंग एरिया से बात करें, वंस अगेन जेनेपो का रोल थोड़ा अनसर्टेन है और यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो डेफिनेटली इस मैच में बेंच हो सकते हैं। अरीबो फॉर एग्जांपल इज अ गुड प्लेयर, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर बेंच होते हैं। स्टुअर्ट आर्मस्ट्रॉन्ग वंस अगेन इज समवन जो मे और मे नॉट स्टार्ट, क्योंकि आई थिंक एल यूनूसी, एडम आर्मस्ट्रॉन्ग काफी मैचेस से स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी उनको रेस्ट मिल सकता है, बट आई वोंट बी सरप्राइज लेट्स से इन दोनों में से इन 3-4 प्लेयर में से कोई 2 स्टार्ट करते हैं।
शे एडम्स के ऊपर आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। ही इज इन गुड फॉर्म, इसलिए मैं आई थिंक रेकमेंड करूंगा। बट चेल्सी को अगर आप क्लीन शीट बैक कर रहे हैं, मे बी ही समवन जिनको आप सैक्रिफाइस कर सकते हैं, विल बी अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूव। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम चेल्सी की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। दे विल सेट अप इन अ 3 एट द बैक फॉर्मेशन एज वेल। इंटरेस्टिंग टू नोट है टीम न्यूज कि कूलीबाली इज बैक फ्रॉम सस्पेंशन, सो ही विल ऑक्यूपाई द लेफ्ट सेंटर बैक रोल। इन्होंने काफी स्ट्रगल किया था एरनसन के अगेंस्ट, सो अगर लेट्स से राइट हैंड चैनल में कोई प्लेयर है साउथहैम्पटन का जो उन्हें ट्रबल करता है, मे बी इनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बट ओवरऑल हमें पता है ही इज अ वेरी वेरी गुड डिफेंडर। थियागो सिल्वा शुड प्ले एज द सेंट्रल सेंटर बैक। प्रॉब्लम इसकी इनकी काफी एज हो चुकी है, सो अगर इनको रैंडमली रेस्ट मिलता है, लेट्स से कि अगर आस्पिलिक्वेटा राइट पे आते हैं, चालोबा सेंटर में आते हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज। चालोबा खेलेंगे मोस्ट लाइकली एज द राइट सेंटर बैक। विंग बैक्स की बात करें, शुड बी जेम्स एंड कुकुरेला। हम ऑलरेडी इनकी बात कर चुके हैं कि ये कितने इन्फ्लुएंशियल है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस फॉर दिस चेल्सी टीम। क्योंकि इस मैच में कोवाचिच इज नॉट फिट इनफ टू स्टार्ट, आई थिंक ही विल बी इन द स्क्वाड। क्योंकि इस मैच में ऑब्वियसली गैलेगर इज सस्पेंडेड, इसलिए आई थिंक लॉफ्टस चीक खेल सकते हैं इन अ सीडीएम रोल विद जॉर्जिनियो, जो ऑफ कोर्स पेनल्टीज पे हो सकते हैं। अगर आप फ्रंट में बात करेंगे, ओनली रहीम स्टर्लिंग ने मुझे आई थिंक थोड़ा इंप्रेस किया है। लेफ्ट हैंड चैनल में ऑपरेट करते हैं, लास्ट मैच में ही वाज वेरी वेरी गुड। हावर्ड्स हैज बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, कितना उन पे रिलाई कर सकते हैं आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड मेसन माउंट एज वेल, इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग नंबर्स ही हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, डिफेंसिव नंबर्स में स्टिल ही हैज डन ओके। सो ये है फ्रेंड्स चेल्सी की प्रोबेबल 11 फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। अब जाके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ स्टैट्स की। लेट्स स्टार्ट विद द गोल स्कोरिंग नंबर। शे एडम्स ऑब्वियसली इज अ प्लेयर जो काफी फॉर्म में है, 2 गोल स्कोर करे हैं लीग में, बट ऑल्सो फ्रेंड्स इन्होंने 2 गोल स्कोर करे थे इन द काराबाओ कप। सो ओवरऑल अगर आप देखें इनके लास्ट 3 मैचेस में इन्होंने 4 गोल स्कोर करे हैं। सर्टेनली द मैन इन फॉर्म। वॉर्ड प्राउस ने 1 गोल स्कोर किया है, वॉकर पीटर्स एंड अरीबो हैव आल्सो स्कोर्ड। एंड आई थिंक ये चारों प्लेयर अगर आप साउथहैम्पटन से पिक करते हैं, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज मेरे हिसाब से 4-5 ऑफ द मेन टॉप परफॉर्मर्स ये 4 ही प्लेयर रहे हैं इंटरेस्टिंगली जिन्होंने गोल स्कोर करे हैं। चेल्सी की बात करें, रहीम स्टर्लिंग ने ऑब्वियसली अपना चेल्सी अकाउंट ओपन किया लास्ट वीक बाय स्कोरिंग 2 गोल्स। रीस जेम्स ने 1 गोल स्कोर किया है, मैं पता है इनका अटैकिंग पोटेंशियल क्या है। कूलीबाली एंड जॉर्जिनियो वाज ऑन पेनल्टीज विद 1 गोल ईच। अब देखते हैं असिस्ट नंबर्स क्या हैं इन दोनों टीम्स के। Unsurprisingly, once again, you will see Ward Prowse with 1. Djenepo, जो interestingly left back position में खेल रहा है आजकल, he has 1 assist and Bella Kocha, Adam Armstrong 1-1 each. चेल्सी की बात करें तो उनके जो लेफ्ट बैक और लेफ्ट विंग बैक हैं, कुकुरेला, उनके 2 असिस्ट है, रहीम स्टर्लिंग विद 1 एंड रीस जेम्स विद 1। सो यू कैन सी कि कौन से नाम बार बार स्क्रीन पे आ रहे हैं फ्रॉम बोथ द टीम्स अगर आप गोल और असिस्ट की बात करेंगे। अब थोड़े देखते हैं डिफेंसिव नंबर्स, टैकल और इंटरसेप्शन के। जेनेपो वंस अगेन मोर सो बिकॉज ऑफ हिज पोजीशनिंग, हमें पता है कि अगर कोई फुल बैक पोजीशन में खेलता है उन्हें काफी टैकल इंटरसेप्शन का चांस मिलता है। सो यू कैन सी कि जेनेपो इज नंबर 1 विद 23। नॉट श्योर इस मैच में खेलेंगे बिकॉज पेराउड में भी आ सकते हैं, बट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मॉनिटर। लाविया जो उनके न्यू साइनिंग है मिडफील्ड में, ही हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव विद 21, सालिसु एंड वॉर्ड प्राउस विद 19 ईच। अगर आप चेल्सी की बात करें, थियागो सिल्वा विद 20 एंड उसके बाद लॉफ्टस चीक जो मिडफील्ड में खेलेंगे मोस्ट लाइकली, मेसन माउंट ऑन 14 एज वेल। अब देखते हैं फ्रेंड्स एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, साउथहैम्पटन हैव वन जस्ट 2 ऑफ देयर लास्ट 18 प्रीमियर लीग मैचेस अगेंस्ट चेल्सी, और अपने होम सेंट मेरीज पे 2013 से दे आर विनलेस अगेंस्ट द ब्लूज। सो दैट मींस चेल्सी आर वेरी वेरी फर्म फेवरेट्स टू विन दिस मैच। ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप दोनों टीम्स को ऑब्वियसली असेस करेंगे इस सीजन एंड ओवरऑल स्क्वाड डेप्थ और क्वालिटी देखेंगे, यू विल आई थिंक अग्री कि चेल्सी आर द बेटर टीम, बट ऑब्वियसली चेल्सी भी आर अंडरगोइंग ट्रांजिशन, और अगर उन्होंने एक सिमिलर परफॉर्मेंस पुट इन किया जो उन्होंने लीड्स के अगेंस्ट किया था, देन साउथहैम्पटन हैव अ फुल चांस, बिकॉज साउथहैम्पटन लाइक लीड्स आर अ प्रॉपर प्रेसिंग टीम। सो हाजनहुटल अपने बॉयज को बोलेंगे गो एंड प्रेस चेल्सी, बट इट्स डिपेंडिंग ऑन चेल्सी की वो कैसा खेलते हैं, आई थिंक विल बी द इवेंचुअल आउटकम फॉर दिस मैच। आई स्टिल बैक चेल्सी टू विन दिस मैच, maybe even keep a clean sheet. So I think I'll go for a 2-0 win for Chelsea in this particular match. अब चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर साउथहैम्पटन वर्सेस चेल्सी। सो फ्रेंड्स बात करते हैं हम बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन। आई एम गोइंग फुल चेल्सी, आप देख सकते हैं, मोस्टली बिकॉज डिफेंस को मैंने पिक किया है, मोस्टली बिकॉज उनके अटैक को मैं बहुत ट्रस्ट नहीं करता हूं। ऑल्सो इनके कुछ डिफेंडर्स हैं जो अटैकर्स की तरह ऑपरेट करते हैं, स्पेशली अगर आप हमारे कैप्टन रीस जेम्स की बात करेंगे, हु इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, आई लव दिस प्लेयर। अगर आप FPL खेलते हैं, फैंटेसी खेलते हैं, आपको इनका पोटेंशियल पता है, फ्रॉम डिफेंसिव नंबर्स टू क्लीन शीट पोटेंशियल, but of course his chance creation, assist and goal threat, even shots on target, he will give you everything. इसलिए I think रीस जेम्स is someone जो मैं recommend करूंगा for captaincy. I don't mind अगर आप let's say रहीम स्टर्लिंग को भी करें, अगर आपको लगता है वो 2 गोल स्कोर करेंगे या फिर 2 रिटर्न्स देंगे। अदरवाइज I think रीस जेम्स even अगर क्लीन शीट नहीं रखते हैं, he will always give you attacking returns.
उसके बाद आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा कुकुरेला को, बिकॉज वो दूसरे फ्लैंक पे ऑलमोस्ट सेम रोल प्ले करते हैं, बट रीस जेम्स इज स्लाइटली बेटर। आई ऑल्सो डोंट माइंड कि अगर आपको लगता है कि 1-0 2-0 होगा, कि लेट्स से गो फॉर अ रीस जेम्स कुकुरेला कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी, विच आई एब्सोल्युटली लाइक। उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा आई थिंक कूलिबाली को, ही इज फ्रेश, आई थिंक ही विल प्ले 90 मिनट्स। थियागो सिल्वा एंड चालोबा, ये दोनों में से अगर दोनों स्टार्ट करेंगे, मे बी आप दोनों को, मे बी आप एक को पिक कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अगर आपको लगता है क्लीन शीट होगी या नहीं। अटैकिंग एरिया से बात करते हैं, मैंने रहीम स्टर्लिंग को पिक किया है, वाइस कैप्टन किया है साउथहैम्पटन। नॉट श्योर इस मैच में कितना रिलाई कर सकता हूं उनके ऊपर डिफेंसिवली, बट अगर चेल्सी गोल स्कोर करेगी, आई थिंक रहीम स्टर्लिंग का मैक्सिमम चांस है टू स्कोर दैट गोल, इसलिए मेरे वाइस कैप्टन है। बाकी आई थिंक मेसन माउंट के बारे में आई एम नॉट वेरी श्योर, स्टिल अगर आप इनके स्कोर्स देखेंगे, ये आपको बताएगा कि इवन विदाउट प्लेइंग वेल ये आपको 25-30 पॉइंट्स देते हैं और आपकी मेन टीम में आते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक ही इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा। ऑल्दो इफ यू थिंक कि पेनल्टी मिलेगी, जॉर्जिनियो इज ऑब्वियसली द ऑप्शन। जॉर्जिनियो मैंने देखा है, लेकिन नॉर्मली 90 मिनट्स आजकल टूकल के अंडर लास्ट नहीं करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स चेल्सी के प्लेयर्स। अगर बात करें हम साउथहैम्पटन के प्लेयर्स की, बाजूनू को मैंने गोलकीपर पिक किया है, जेम्स वॉर्ड-प्राउल्स इज आई थिंक मस्ट हैव यहाँ पे, लेकिन आप थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। लाविया को मैंने पिक किया है, इफ यू थिंक साउथहैम्पटन विल स्कोर देन मे बी आप अरीबो टाइप के प्लेयर को पिक कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने थोड़ा बैलेंस के लिए शे एडम्स को पिक किया है, बट अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं चेल्सी क्लीन शीट के लिए, जिसके बारे में रीजनेबली हूँ बट बहुत ज्यादा नहीं हूँ, क्योंकि डिफेंसिवली दे हैव नॉट लुक वेरी वेरी गुड, तो आप शे एडम्स को ड्रॉप करके मे बी आप एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। और मे बी अगर आप 5 एट द बैक नहीं जा रहे हैं, तो भी समझ लाइक काइल वॉकर-पीटर्स और सालिसू में से एक को पिक कर सकते हैं अपनी टीम में। So this is the best fantasy combination guys for Southampton versus Chelsea in the English Premier League. Hopefully friends आपको हमारा प्रीव्यू पसंद आया होगा, अगर आया make sure to hit the like button, subscribe जरूर करिएगा हमारे चैनल को and share it with your friends as well. Thank you so much for watching, wishing you all the best for this match, stay safe and I will see you soon. Cheers guys.